स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑफ रैशनल नंबर्स। कल हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से हम रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं। आज हम लोग इस लेसन का लास्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ टू फाइंड दी रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। ओके, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, भले आप इसका आंसर कमेंट में दोगे, मैं थोड़ा सा पॉज लूँगा। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि 3 और 7 के बीच में कितने इंटीजर्स हैं। मेरे वर्ड पे ख्याल दो, मैंने पूछा कितने इंटीजर्स हैं, तो आप बोलोगे, क्या बोलोगे कि सर 4, 5, 6। सो देयर आर 3 इंटीजर्स बिटवीन 3 and 7। अब मैं आपसे इस पर एक नया क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि ये फाइनाइट हुए या इनफाइनाइट हुए। तो आप बोलोगे कि सर ये फाइनाइट हुए, क्योंकि आप इसको काउंट कर सकते हो 1, 2, 3, इसीलिए ये फाइनाइट हुए। तो जो काउंटेबल होते हैं वो फाइनाइट, जो अनकाउंटेबल होते हैं वो इनफाइनाइट, राइट। तो अब 3 और 7 के बीच में ना 3 इंटीजर्स होते हैं, फाइनाइट इंटीजर्स है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर मैं 3 को एक रैशनल नंबर कंसीडर करूँ, क्या कंसीडर किया जा सकता है 3 को रैशनल नंबर? आप बोलोगे हाँ सर, बिल्कुल किया जा सकता है, क्योंकि 3 के नीचे हम 1 हमेशा लिख सकते हैं, यानी ये p/q फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है, इसीलिए ये रैशनल नंबर है। वैसे तो सारे इंटीजर्स रैशनल नंबर है, हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है फर्स्ट लेक्चर के अंदर में। तो यहाँ पर 3 एक रैशनल नंबर हुआ। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, 7 के नीचे भी 1 ले लूँगा, तो अब ये हुआ रैशनल नंबर एक और। अब मेरा क्वेश्चन क्या है, ये ध्यान से सुनो कि 3/1 और 7/1 ये जो दो रैशनल नंबर्स है, इनके बीच में कितने रैशनल नंबर्स है? आप कहोगे सर फिर से हमारा आंसर वो ही रहेगा 4/1, 5/1 और 6/1। ठीक है, मैंने कहा ओके, आपका आंसर करेक्ट है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्या ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट है? मतलब क्या इनके अलावा और कोई नंबर इन दो नंबर्स के बीच में पॉसिबल है या इतने ही आएंगे? आप बोलोगे सर इतने ही आएंगे। कुछ लोगों को पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता वो कहेंगे कि सर इतने ही आएंगे और ये फाइनाइट हुए। तो यहाँ पर आपका आंसर गलत हो जाएगा। यहाँ पर आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, बट यहाँ पे आपका आंसर गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं आपसे कह रहा हूँ कि यहाँ पर इनके अलावा भी और नंबर्स पॉसिबल है, इनके अलावा भी और नंबर्स पॉसिबल है, और ये फाइनाइट नहीं है। ठीक है, तो ये कैसे फाइनाइट नहीं है, इस पे हम लोग अभी डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो चलो अब देखते हैं कि ये इनफाइनाइट कैसे आते हैं। ओके, अब यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि 3/1 को क्या मैं 30/10 लिख सकता हूँ? आप बोलोगे हाँ सर इसको लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई किया हुआ है। इसका मतलब ये रैशनल नंबर और ये रैशनल नंबर इक्विवेलेंट रैशनल नंबर हुए, राइट। यानी इसका वैल्यू सेम हुआ। यस, एक बार और आपको समझा दे रहा हूँ अगर ख्याल में नहीं आ रहा है तो। अगर नंबर लाइन पे कहीं पे मैंने 3/1 रिप्रेजेंट किया है, इसी का मतलब 30/10 होता है। इसके लिए कोई अलग पॉइंट नहीं रहेगा। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर सारे एक ही पॉइंट पे रहते हैं, मतलब देयर इज ओनली 1 पॉइंट फॉर ऑल द इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स, राइट। तो यहाँ पे 3/1 एंड 30/10 बोथ आर द सेम थिंग। उसी तरह 7/1 नहीं रहेगा, वो 70/10 रहेगा, राइट। अब आप मुझे बताइए यहाँ से यहाँ तक कितने नंबर्स पॉसिबल है? जैसे 31/10, 32/10, 33/10, करते 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 आप 69/10 तक आ सकते हो। तो अब यहाँ पर पहले कितने नंबर्स हुआ करते थे? 3। अभी कितने नंबर्स होने लग गए हैं? अब आपको देखना पड़ेगा कितने नंबर्स है। तो मैं बताता हूँ कैसे फाइंड करते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने अभी तक के बता दिया होगा कि सर यहाँ पे 40 नंबर्स है। मैंने पूछा कैसे, तो बोले सर 70 - 30 = 40।
बट मैं आपको बताता हूँ वहाँ पर 40 नहीं है, 39 नंबर्स है। अब आप सोचोगे कैसे, तो मैं पहले यहाँ से बताता हूँ। जब मैंने बोला 3 और 7 के बीच में कितने नंबर्स है, तो 7 माइनस 3 करो कितना आता है 4, लेकिन यहाँ पे कितने नंबर्स दिखाई दे रहे हैं आपको 3। अब ये कैसे हुआ, क्योंकि 7 माइनस 3 4 होता है, तो फोर्थ नंबर जो ये खुद 7 होता है। देखो 3 के बाद 4 5 6 7, और मैं आपको क्या पूछ रहा हूँ, नंबर्स बिटवीन 3 एंड 7। तो यहाँ पर फोर्थ नंबर 7 होता है, हमको नहीं चाहिए वो, हमको कितने चाहिए, सिर्फ 3। इसलिए एवरी टाइम यहाँ पर जब आप सब्ट्रैक्शन करोगे बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर 70 माइनस 30, तो जो भी आंसर आएगा उसका एक कम करना पड़ेगा। तो आंसर आया 39, क्योंकि 40th नंबर खुद 70 रहेगा, हमको 69 पर ही रुकना है, इसलिए एक कम आएगा। एवरी टाइम एवरी टाइम एवरी टाइम ऐसा ही होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर कितने नंबर्स आ गए, 39 नंबर्स आ गए। पहले कितने थे, 3, तो बढ़ गए। अब अगर मैं इसको ऐसा लिखता हूँ, 3/1 को 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ, या आप ऐसा बोल सकते हो 30/10 को और 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आ जाता है 300/100। इसका भी मतलब वही रहेगा, 3/1 यानी 3 ही रहेगा ये, तो ये 300/100 भी वही पॉइंट रहेगा ये वाला। तो यहाँ पे आ जाएगा 700/100। अब आप यहाँ पे देखो 301/100, फिर 302/100, करते करते आपके पास ऑप्शन रहेगा 699/100। अब मैं आपको पूछूं यहाँ पर कितने नंबर्स आ रहे हैं इन दो नंबर्स के बीच में, तो आप बोलोगे सर 700 माइनस 300 होता है 400, उसमें से एक कम कर दो तो आता है 399। सो देयर आर 399 नंबर्स इन बिटवीन 300/100 to 700/100। दैट मीन्स देयर आर 399 नंबर्स बिटवीन 3/7, I mean 3 and 7, 3/1 and 7/1, दैट मीन्स 3 and 7। तो अगर इंटीजर वाइज बात करते हैं तो आप बोलोगे देयर आर ओनली 3 नंबर्स, बट रैशनल नंबर वाइज बात करोगे तो पहले के इंस्टेंस में आपको 3 लग रहे थे, फिर 39 लगे, अब 399 लग रहे हैं। अगर आपने इसको 3000/1000 किया और इसको 7000/1000 किया, तो अब आप लोगों को यहाँ पे जो नंबर्स दिखेंगे देयर विल बी 3999 नंबर्स। अब आप कौन से लिखोगे तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको जो ठीक लगता है, आपको जो ठीक लगे आप वो नंबर इनमें से सिलेक्ट कर सकते हो। चॉइस इज योर्स। आप बोलोगे सर मुझे 3001 पसंद नहीं है, 3005 बहुत अच्छा लगता है, तो आप 3005 लिखो बाय 1000, तो ये इनके बीच में ही आ रहा है। आप बोलोगे 3005 के बाद ना मुझे डायरेक्ट 3020 बहुत अच्छा लगता है, बाकी के नंबर मेरे को बिल्कुल मज़ा नहीं आता है, ठीक है मत करो, आप डायरेक्ट 3020/1000 लिख दो। ऐसा करते करते आप 6999/1000 तक कोई भी अपने मन से नंबर्स ले सकते हो। अभी क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि फाइंड एनी 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 7। एनी 5 पता करना है, यहाँ पे तो 3 ही थे, तो आपको करना क्या है, ऊपर नीचे 0 से मल्टीप्लाई कर देना है, यहाँ पर ऊपर नीचे 0 से मल्टीप्लाई कर देना है। सो नाउ वी हैव गॉट how many options, 39 options, and out of 39 you have been asked 5, so you can write any 5 numbers in this form, 31/10, 32/10 like this। कोई भी 5 नंबर्स आप लिख सकते हो जिसको जो लगे। तो अब इस पे से समझ में आता है कि यहाँ पर सभी के आंसर एक जैसे नहीं रहेंगे, कोई पहले 5 लिखेगा, कोई लास्ट के 5 लिखेगा, कोई बीच पे 5 लिखेगा, कोई ऑल्टरनेट करेगा, कुछ भी हो सकता है। सो यहाँ पर आपके आंसर्स और पीछे टेक्स्ट बुक के आंसर्स कभी मैच नहीं करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस जिसके अंदर के आंसर्स कुछ भी हो सकते हैं, मल्टीपल आंसर्स पॉसिबल है, ऐसे क्वेश्चंस को बोलते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चंस। इनको क्या कहते हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चंस। और ओपन एंडेड क्वेश्चंस के आंसर्स यूनिक नहीं होते, डिफर करते हैं पर्सन टू पर्सन। ओके, इसका मतलब हमारा रॉन्ग हुआ है या सामने वाले का रॉन्ग हुआ है, ऐसा नहीं, दोनों भी राइट हो सकते हैं। फाइन। तो मैंने आपको क्या कहा, जब आपको नंबर्स पता करने हैं, मल्टीपल नंबर्स, और आपके पास में यहाँ पे चॉइसेस कम है, तो आप उसको 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। फिर भी कम पड़ रहे हैं, 5 की जगह 50 बोले तो ये कम पड़ जाएंगे, तो आपको क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। 399 ऑप्शंस आ गए। फिर भी कम पड़ रहे हैं, और एक बार 0 लगा दो लास्ट में, यानी और एक बार 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो नंबर ऑफ ऑप्शंस बढ़ गए। कोई बोलेगा 5000 नंबर्स लिख के बताओ, तो एक एक 0 और लगा दो इसको। सो यू जस्ट हैव टू ऐड zeros in the end and the number will be 10 times। तो आपके पास जो अवेलेबल ऑप्शंस रहेंगे वो भी बढ़ते चले जाएंगे डिजिट्स वाइज।
ओके, तो आप उसमें से कोई भी ले सकते हो। अब इस पर से कंक्लूजन क्या निकलता है कि यहाँ पर कितने भी नंबर्स, आप कितने जीरोस लगा सकते हो किसी भी नंबर के बाजू में? इनफाइनाइट जीरोस, बिकॉज जीरो दिया ही इंडिया ने वर्ल्ड को, तो हम तो हमारी लीगेसी है, राइट है हमारा, हम कितनी भी बार यूज़ कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर कितनी भी बार जीरोस लगा सकते हो, उतने टाइम्स आपके पास में यहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल रहेंगे। मतलब किसी भी दो रैशनल नंबर के बीच में कितने रैशनल नंबर्स होते हैं, या किसी भी दो इंटीजर्स के बीच में कितने रैशनल नंबर्स होते हैं, नॉट इंटीजर्स, कितने रैशनल नंबर्स होते हैं, सो द आंसर विल बी इनफाइनाइट। बट कितने इंटीजर्स होते हैं? फाइनाइट। नंबर ऑफ इंटीजर्स बिटवीन एनी टू integers are finite, but the number of rational numbers between any two integers or any two rational numbers are infinite. Multiple answers possible है। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर क्या हम सिर्फ 10 से ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई और नंबर से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते? आप चाहो उससे मल्टीप्लाई कर सकते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 10 से ही करना चाहिए। फिर 10 से ही क्यों बताया? बिकॉज 10 से मल्टीप्लाई करते हो कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं होती, यू जस्ट हैव टू ऐड ज़ीरोज़ एट दी एंड। बट अगर कोई और नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो देन आपको मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा। यहाँ 3 और 7 थे करके ओके, यहाँ पे होता 63/5 और 69/5, इनके बीच में पूछा रहता पता करो नंबर्स, तो अगर आप किसी और से नंबर मल्टीप्लाई करते 7 से, तो यहाँ पे भी आपको 7 से मल्टीप्लाई करके देखना पड़ता, बराबर है? तो आप कर सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते हो, लेकिन कैलकुलेशन करना पड़ेगा। सो बेस्ट है 10 से मल्टीप्लाई करना, कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, यहाँ पर दोनों भी जो एग्जाम्पल्स हम लोग देख रहे हैं, दोनों में भी आप देखो डिनोमिनेटर्स वेर सेम। बट क्वेश्चन अगर ऐसा आया कि 3/7 और 5/4 इनके बीच में रैशनल नंबर्स पता करो, तो क्या करोगे? तो आपको सबसे पहले इन लोगों के डिनोमिनेटर्स को सेम करना पड़ेगा, और डिनोमिनेटर सेम करने के लिए आप जानते हो क्या करना है? एलसीएम। क्या करना है? एलसीएम। तो आपको पहले इनका एलसीएम निकालना है। तो 7 और 4 का एलसीएम आता है 28, तो आप इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई किया 28 हो गया, 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया 12 हो गया, यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई करो तो 7 5 35 हो गया, और ये 28 हो गया। सो नाउ डिनोमिनेटर्स आर सेम। अब 12 से 35 के बीच में कितने नंबर्स हैं? तो 13/28, फिर 14/28, करते करते 34/28 तक ऑप्शंस हैं। अगर कम पढ़ते हैं तो यू नो व्हाट टू डू, ज़ीरो लगा दो। नाउ कितने ऑप्शंस है? 350 में से 120 गए, 230 आई गेस, एक कम कर दो तो 229 नंबर्स है आपके पास में। 121 से 349 तक डिवाइड बाई 280 रहेगा। कम पढ़ रहे हैं और ज़ीरो लगाओ, कम पढ़ रहे हैं और ज़ीरो लगाओ, ज़ीरो चिपकाते चलो, आपके पास में नंबर ऑफ ऑप्शंस बढ़ते चले जाएंगे। कब तक? जब तक आप ज़ीरोज़ लगा रहे हो तब तक। कब तक लगा सकते? जब तक थकते नहीं तब तक। मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स यू कैन पुट ज़ीरोज़ बिसाइड अ नंबर, राइट? बट द रूल इज़ ऊपर लगाया तो नीचे भी लगाना पड़ेगा, इधर लगाया तो इधर भी लगाना पड़ेगा, दैट्स इट। अंडरस्टूड? तो यहाँ से हम समझ पा रहे हैं कि किसी भी दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं और वो कैसे पता करते हैं। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, मैंने तो यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करने को बोला है, हो सकता है आपके स्कूल में बोले कि किसी दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करो, तो आप किसी से भी कर सकते हो, द चॉइस इज़ योर्स। ओके, एक और मेथड है, वो भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, बट वो मेथड अगर बोली जाए कि इससे करो तो ही करना, अदरवाइज वो मेथड प्रीफरेबल नहीं होती है, क्योंकि बहुत टाइम कंज्यूमिंग और लेंदी प्रोसेस है। ठीक है, उस मेथड का नाम है एवरेज मेथड, तो वो भी एक बार शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं, फिर मैं आपको होमवर्क देता हूँ आपकी एक्सरसाइज। ओके, अब हम देखते हैं कि अगर हमको पूछा है फाइंड 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/4 एंड 1/2, इनके बीच में आपको 2 रैशनल नंबर्स पता करने हैं। मैं आपसे क्या कहा कि ये मेथड हम तभी करेंगे जब हमको बोला जाए कि इससे करो, इसको एवरेज मेथड बोलते हैं। दूसरा, अगर हमको कम रैशनल नंबर्स पता करने हैं, जैसे यहाँ पे 2 ही रैशनल नंबर पता करने को बोले हैं, तो आप ये मेथड कर सकते हो, बट मैं सजेस्ट करता हूँ कि इसको ना ही करो तो ज़्यादा बेटर है। अभी कैसे? मेथड का नाम क्या है बेटा? एवरेज मेथड। क्या नाम है इसका? एवरेज मेथड। अब ये नाम से ही समझ में आता है कि हमको क्या पता करना है? एवरेज। और एवरेज पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं?
के सम ऑफ दोज टू नंबर्स डिवाइडेड बाय 2, सम ऑफ दोज टू नंबर्स डिवाइडेड बाय 2। अभी देखो 1/4 प्लस 1/2 को 2 से डिवाइड कर दो, ये दो नंबर का सम किया और डिवाइड बाय 2, इसी को बोलते हो एवरेज। अब यहाँ पे 1/4 और 1/2 का एवरेज निकालना है तो क्या करोगे, पहले इनका डिनोमिनेटर सेम कर लो या फिर डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, टेंशन खत्म। 2 1s are 2 प्लस 4 1s are 4 बाय 4 2s are 8 डिवाइड बाय 2। अब यहाँ पे 2 + 4 कितना होता है 6 बाय 8 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या होता है, आप ये हमेशा याद रखना, यहाँ पर 2 के नीचे कुछ नहीं है तो मैं 2 के नीचे 1 लिख सकता हूँ। और जब भी ऐसी सिचुएशन हो कि फ्रैक्शन डिवाइडेड बाय फ्रैक्शन है तो हमेशा आपको क्या करना है वो देखो, आपको क्या करना है कि सबसे ऊपर वाला और सबसे नीचे वाले नंबर को ऊपर मल्टीप्लाई करना है लाइक दिस 6 × 1, और बीच के जो दो नंबर होते हैं उनको नीचे मल्टीप्लाई करना है लाइक दिस। अब क्वेश्चन आता है ऐसा क्यों, तो आपको समझाता हूँ। जैसे मेरे पास दो नंबर्स है a डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय x अपॉन y, ऐसे दो फ्रैक्शंस हैं, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ a डिवाइडेड बाय b, और ये डिवाइड को मैं ऐसा लिखूँगा और x अपॉन y। आप बोलोगे हाँ, क्योंकि इसके जगह मैं ऐसा डिवाइड लिख सकता हूँ। अब इसको आगे हम कैसे सॉल्व करते हैं, आप a डिवाइडेड बाय b तो वैसे ही रखोगे, ये डिवाइड का होगा मल्टीप्लाई और x बाय y का उल्टा हो जाएगा y बाय x। ये तो सभी को पता है कि ये मल्टीप्लाई होके ये उल्टा हो जाता है। तो यहाँ पर देखो क्या हुआ, a मल्टीप्लाइड बाय y और यहाँ पे क्या हुआ b मल्टीप्लाइड बाय x। अब ये स्टेप और ये स्टेप को अगर डायरेक्ट लिंक करते हैं तो आपको समझ में आएगा सबसे ऊपर वाला और सबसे नीचे वाला ऊपर मल्टीप्लाई हुए हैं, राइट, और बीच के जो दो थे वो नीचे मल्टीप्लाई हुए हैं, बराबर है। तो हम क्या करते हैं, इतनी स्टेप को स्किप कर देते हैं और डायरेक्ट हम कंक्लूजन पे आते हैं कि सबसे ऊपर का और सबसे नीचे का ऊपर मल्टीप्लाई, बीच के दो नीचे मल्टीप्लाई। अब बहुत सारी बार क्या होता है कि एक आधा नंबर मिसिंग रहता है, जैसे यहाँ पे यहाँ नीचे 1 मिसिंग था तो हमने वहाँ पे 1 लगा देना चाहिए। कभी कभी ऐसा नंबर आएगा से 6 डिवाइडेड बाय 3/4, तो अब यहाँ पे किसके नीचे मिसिंग दिखाई दे रहा है आपको, 6 के नीचे। आपको फ्रैक्शन पहचानने पड़ेंगे, तो आप इसको ऐसा लिख दोगे 6/1 डिवाइडेड बाय 3/4। अब सबसे ऊपर वाला और सबसे नीचे वाला कौन सा आइडेंटिफाई हो रहे हैं, 6 और 4, बीच के दो आइडेंटिफाई हो रहे हैं 3 और 1। यहाँ जगह कम है, मैं बता दे रहा हूँ। तो 6 और 4 ऊपर मल्टीप्लाई हुए और 3 और 1 नीचे मल्टीप्लाई हो गए लाइक दिस। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलो वही मेथड हमने यहाँ पे अप्लाई की, सबसे ऊपर वाला और नीचे वाला ऊपर मल्टीप्लाई कर लिए, बीच के दो नीचे मल्टीप्लाई कर लिए, ओके। अब इसको सॉल्व कर लो, 2 1s are 2 3s are, तो आंसर आया 3/8। यानी 3/8 लाइज इन बिटवीन दीज टू नंबर, 1/4 फिर 3/8 एंड 1/2। ये हमने बीच का नंबर पता किया। अब अगर आपको और पता करने हैं तो आप इन दोनों का एवरेज निकालो, जैसे यहाँ पे निकाला तो ये वाला यहाँ पे एक नंबर पता चलेगा, इन दोनों का एवरेज निकालोगे तो यहाँ का एक नंबर पता चलेगा। तो टोटल कितने नंबर पता चल गए, 1 2 3। आपको कितने पता करने थे, 2, आप कोई भी 2 ले सकते हो। और चाहिए तो ये नंबर जो नया मिलेगा यहाँ पे उसका और इसका एवरेज लो, तो इनके बीच का नंबर पता चलेगा। फिर इसका और ये वाले एरो वाले नंबर का आप एवरेज निकालोगे तो 3/8 और ये एरो वाले नंबर के बीच का नंबर पता चलेगा आपको। फिर ये एरो के और 3/8 के बीच में जो नंबर रहेगा वो पता करने के लिए उनका एवरेज निकालो। एरो वाले नंबर और ये 1/2 के बीच में पता करना है तो और एवरेज निकालो, बराबर है, और नंबर पता चल गए। फिर ये 1/4 तो यहाँ रहेगा ही रहेगा, तो अब ये 1/4 और ये एरो के बीच में एक और नंबर रहेगा, इनके बीच में एक और नंबर रहेगा, इनके बीच में एक और नंबर, इनके बीच में एक और नंबर, इनके बीच में एक और नंबर, फिर इन दो के बीच में एक और नंबर, इन दो के बीच में, यानी बीच के बीच में बीच के बीच में बीच के बीच में नंबर आते ही जाएंगे। जब तक आप एवरेज निकालोगे तब तक वो आते ही जाएंगे। यानी यहाँ से भी हम कंक्लूड कर सकते हैं कि देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स 1/4 और 1/2 के बीच में, बराबर है। वो आप पे डिपेंड करता है आप कितनी बार ऐसी कैलकुलेशंस कर सकते हो और निकाल सकते हो। इसलिए मैंने कहा ये मेथड थोड़ी सी टाइम कंज्यूमिंग और लेंदी मेथड है, इसीलिए ये जब तक पूछा ना जाए तब तक इसको अप्लाई नहीं करना। वो वाला जो इसके पहले मेथड बताया वो सबसे बेस्ट मेथड है, ठीक है। तो आई गेस अभी आप लोगों को यहाँ तो ये समझ में आ गया होगा कि कैसे हम रैशनल नंबर को पता करते हैं बिटवीन 2 रैशनल नंबर्स। ये आपने लास्ट ईयर भी पढ़ा था, ब्रशिंग हो गया। अब मैं आपको 1.2 एक्सरसाइज होमवर्क दे रहा हूँ, ये आपको सॉल्व करनी है, ठीक है।
उसके बाद हम नया लेसन स्टार्ट करेंगे एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, जो आपके टेक्स्ट बुक के हिसाब से एनसीईआरटी के हिसाब से आई थिंक 12th लेसन है, वो हम स्टार्ट करेंगे। लीनियर इक्वेशन हम लोग स्टार्ट करने वाले थे, बट मैंने सोचा कि पहले वो स्टार्ट करते हैं, छोटा सा लेसन है, एक बार ख़त्म हो जाएगा तो एक टेंशन कंप्लीट हो जाता है कि 2 लेसन हमारे हो गए, वो ख़त्म हो जाएगा टेंशन, फिर हम लीनियर इक्वेशन धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। तो ये पहले पावर्स एंड एक्सपोनेंट होगा, उसके बाद लीनियर इक्वेशंस चलेगा। ठीक है, तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद।